नमस्ते एवरीवन। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको RICE राइस थेरेपी के बारे में बताऊंगी। इसका मीनिंग क्या है, ये थेरेपी कब की जाती है और कैसे की जाती है, इसका मैं आपको डेमो भी करके दिखाऊंगी। जान लेते हैं कि RIC का फुल फॉर्म क्या है, जिसमें R स्टैंड्स फॉर रेस्ट, I स्टैंड फॉर आइस, C स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन और E स्टैंड्स फॉर एलिवेशन। तो ये सिचुएशन कब आती है जब हम इस थेरेपी को लें, जब आप योग आसन कर रहे हैं। आसन करते समय जैसे कि फॉर एग्जांपल आप व्हील पोज कर रहे हैं, चक्र आसन कर रहे हैं, तो उस समय आपकी कलाई में स्ट्रेन आ जाए या फिर ट्विस्ट आ जाए, मोच आ जाए या फिर उसमें कोई मुड़ जाए आपकी कलाई, तो उस सिचुएशन में आप इस थेरेपी को कर सकते हैं। या जो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, फुटबॉल क्रिकेट मैच खेलते हैं, या फिर आप कई बार ऐसी चोट आपको घर में भी चलते समय बाथरूम में फिसल जाते हैं, पैर फिसल सकता है, या फिर सीढ़ियाँ उतरते और चढ़ते समय भी ये चोट, ये जो स्प्रेन है आपको हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको फर्स्ट एड के रूप में इस थेरेपी को करना है। अगर आपको इस थेरेपी करने के 1-2 दिन में आराम ना मिले, मतलब आपकी प्रॉब्लम अगर बढ़ती जाए, तो फिर आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। तो अब मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी कि ये थेरेपी कैसे की जाती है। तो आइए मेरे साथ। तो राइस थेरेपी के हम फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं, जिसमें R का मतलब होता है रेस्ट। तो मैं एंकल स्प्रेन को लूँगी, आपको एंकल स्प्रेन का डेमो करके दिखाऊंगी कि जैसे अगर आपके खेलते समय, आसन करते समय या चलते समय फिसल गए, या सीढ़ियाँ चढ़ते समय अगर आपकी एड़ी में, आपकी टखने में, आपके एंकल में मोच आ गई, मुड़ गया, ट्विस्ट हो गया, तो आपको R फॉलो करना है सबसे पहले, यानी कि रेस्ट। उस एरिया को रेस्ट देना है आपको, चलना फिरना नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो तभी, जैसे टॉयलेट वगैरह जाना है तभी आपको चलना है, वरना आपको उस जगह को रेस्ट देना है। आइस थेरेपी के सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें आई का मीनिंग है आइस। तो अब हम क्या करेंगे, उस एरिया में जहाँ एंकल स्प्रेन था वहाँ पे आपको आइस बैग से उस जगह की सिकाई करनी है। अगर आपके पास आइस बैग अवेलेबल नहीं है तो आप अपने घर में बर्फ़ ले सकते हैं, आइस लेके उसे मोटे कपड़े में बांध के उस जगह की सिकाई कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट वहाँ पे आइस नहीं लगानी है। तो जैसे आजकल मार्केट में मिलते ही हैं आइस बैग, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आइस बैग से सिकाई करनी है। कितनी देर आपको, कम से कम 10 मिनट दिन में 4 या 5 बार सिकाई करनी ही करनी है, ताकि उस एरिया में आपको स्वेलिंग ना आए और आपको पेन भी आपका कम। इस थेरेपी के थर्ड पॉइंट में आते हैं, जो कि है सी का मतलब है कंप्रेशन। आपको अपने चोट वाले स्थान पे, जहाँ पे आपको चोट आई है, स्ट्रेन आया है, वहाँ पे आपको पट्टी बांधनी है। जैसे मार्केट में भी मिलती है इस तरह की बैंड, तो अगर नहीं है तो आप घर में भी कपड़े की पट्टी बना के बांध सकते हो। पर आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपने पट्टी ना बहुत ज़्यादा कस के बांधनी है, ना ढीली बांधनी है। कारण ये है कि जिस जगह में आपको मोच आई है या मुड़ गया है उसको एरिया, तो आपको वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ताकि कम हो, क्योंकि चोट वाली जगह में अक्सर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट रहता है। तो आपको उस जो फ्लो है, ब्लड के फ्लो को कम करने के लिए कंप्रेशन, आपको पट्टी बांध के कैसे बांधनी है, नीचे से ऊपर। आप पैर से इस तरह से शुरू करेंगे और इस तरह से, इसको गरम पट्टी भी कहा जाता है। ऐसे आप ना बहुत कसना है और ना ही आपको ढीला छोड़ना है। आपके काफ्स तक, पिंडलियों तक आप इस पट्टी को बांध देंगे इस तरह से। अब राइस थेरेपी के फोर्थ पॉइंट में आते हैं, जिसमें कि ई, इसका अर्थ है, इसका मतलब है एलिवेशन। आपको चोट वाली जगह को ऊंचा रखना है, उसको थोड़ा सा हाइट पे रखना है, ताकि आपका जो ब्लड का जो फ्लो है वो अपनी तरफ, आगे की तरफ आए। इस तरह से, जैसे आपने ये 2 पिलो जैसे रख के, अब उसके ऊपर अपना पैर रख के इस तरह से बैठना है। अगर आप लेटे हैं
तब भी आपको इस तरह से पिलोज रखने हैं, और अगर आप बैठे हैं तो इस तरह से पिलो रख के आपको बैठना है। तो ये मैंने आपको राइस थेरेपी के चारों पॉइंट्स के बारे में डेमो करके दिखाया कि किस तरह करना है। अगर आपको इस थेरेपी करने के 1-2 दिन में आराम ना मिले, ये एक तरह का फर्स्ट एड है, आराम ना मिले तो आप तुरंत फिर डॉक्टर को ही दिखाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये थेरेपी समझ में आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।